सबसे पहली अपीयरेंस आपकी होती है वो आपकी स्किन होती है। और हम इस जिल्द में रहते हैं, स्किन में रहते हैं, तो इसका हेल्दी रहना, इसका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे मेल्स को भी उतनी ही स्किन केयर की ज़रूरत है, उतना ही अपने ख्याल रखने की ज़रूरत है जितनी फीमेल को होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मदीहा शाहिद। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अपनी स्किन की सर्दियों में ख़ास तौर पे किस तरह से केयर करनी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जल्दी ड्राई हो जाती है, इवन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टेक्सचर की भी है या ऑयली भी है, तो आपने उसको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से आपने अपनी स्किन को यूथफुल रखना है। बहुत ग्लोई और वेलवेटी सा जो टच होता है, यूथफुल सा, वो किस तरह स्किन के ऊपर रहता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में आपको पता है स्किन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इवन गर्मियों में भी होता है, बट सर्दियों में ड्राई स्किन जिनकी होती है, बाज़ की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों को एक्जिमा का इशू होता है, कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज़ होती हैं, उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, एक्नी प्रोन स्किन होती है। इन सब लोगों के लिए विंटर्स में, सर्दियों में अपनी स्किन की केयर क्या होनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो आप इस पूरी रूटीन को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊं, और आप फिर देखिएगा कि इसका कैसा रिजल्ट आता है। मेरी अपनी स्किन बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, और इसके लिए मैं बहुत रिलीजियसली स्किन केयर को फॉलो करती हूँ, और बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं ओवर द पास्ट 10 ईयर्स मेरी स्किन में। इस सब के पीछे यही है कि मैंने बहुत केयरफुली अपनी स्किन की रूटीन जो है वो हमेशा मेंटेन रखी है, और बहुत लो बजट में। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत हाई मेंटेनेंस करनी पड़ती है, कोई बहुत महंगे किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर से, किचन से, बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ आप अपनी सालों साल तक स्किन का ख्याल रख सकते हैं। और दोनों के लिए, ये मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, क्योंकि स्किन सबकी एक जैसी होती है, और जितने भी हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी सबके लिए सेम होते हैं, उसमें कोई जेंडर रोल नहीं होता। तो चाहे आप आदमी हैं या चाहे आप औरत हैं, आप टीनेजर हैं या फिर आप 30+ हैं, आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करें, और फिर आप देखें कि इसमें कितना अच्छा फ़र्क आएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, मॉइस्चराइज़र, लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपने अपनी लाइफ का पार्ट बना लेनी है। चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, आपने वो यूज़ करना ही करना है। मैं आपको कुछ हाई एंड भी बता देती हूँ, कुछ लो बजट भी बता देती हूँ। दोनों एक जैसे हैं, दोनों बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पैची है, बहुत स्केली है, छिलके की तरह उतरती है, ख़राब रहती है हाथों की या मुंह की, तो फिर आप सेरावे, एक ब्रांड का नाम है, उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं स्किन को आपकी नरम मुलायम रखने में और मॉइस्चराइज रखने में। और अगर आप इतना महंगा बजट अपना नहीं जा सकते, आप थोड़ा लो बजट में रहना चाहते हैं, तो इसी के जैसा तकरीबन कमोबेश असर उसका होता है। तो फिर जो दो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो निविया है और वैसलीन है। लोकल तो खैर ये भी नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट्स भी बहुत इफेक्टिव होती हैं। वो तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लें, बस ले के उसको रखें, और रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट आपने ज़रूर निकालना है। अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करके सोना है सर्दियों में, ख़ास तौर पर अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर अच्छे तरीके से। इवन अगर आपको ओवरऑल ड्राई स्किन का इशू है, ओवरऑल इचिंग होती है, ख़ारिश रहती है, स्किन स्केली है, तो फिर आप सारी बॉडी के ऊपर अच्छे तरीके से अपने आप को मॉइस्चराइज करके फिर आपने सोना है। सोने से पहले की इस रूटीन को आप पक्का बस रूटीन बना लें इस चीज़ को, और फिर देखें आपको एक दफ़ा आदत हो जाएगी, आपको कुछ दिन के अंदर ही इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेशली जो बहुत इफेक्टिव होती है, वो नहाने का तरीका, शॉवर लेने का तरीका। सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने बहुत ज़्यादा गरम जो है वो पानी से शॉवर नहीं लेना, नहीं नहाना। आपने बिल्कुल नीम गर्म पानी रखना है, बेशक कितनी भी सर्दी हो, लेकिन आपने उसको इतना रखना है कि आप उससे बीमार भी ना हो, लेकिन आपकी स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज होती है, बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है। अगर आपको ख़ास तौर पर एक्जिमा या एलर्जी का कोई प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से वो और ख़राब हो जाती है। दूसरी बात, आपने नहाने के प्रोसेस को बहुत लंबा नहीं रखना, 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसको वाइंड अप करना है, क्योंकि जितना लंबा प्रोसेस को करेंगे उतना स्किन वनरेबल रहेगी, और उतना ज़्यादा आपके लिए उसको ख़राब करने का और बैक्टीरिया से जो है वो सामना होने का डर रहता है। और तीसरी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात, ये पर्सनल मेरा अपना हैक है जो मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में। आपने गर्म पानी में नहाने से पहले, अगर आप शॉवर ले रहे हैं फिर आपके लिए आपने इसको बाद में करना है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से एक टब में अगर आप नहाने का अरेंजमेंट कर लें पानी का, तो फिर आपने उसमें कुछ कतरे ऑयल के डालने हैं, कोकोनट ऑयल के, ठीक है, कोई और तेल नहीं लेना।
एक छोटी सी शीशी आप कोकोनट ऑयल की ले लें। कोकोनट ऑयल मैं इसलिए एम्फेसाइज़ करती हूँ क्योंकि स्किन के लिए हर तरह का तेल बेहतर नहीं होता है। कोई चीज़ सूट करती है स्किन को, कोई नहीं करती। कोकोनट ऑयल जो है वो स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली है। वो वनरेबल नहीं करता, स्किन को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता, पोर्स को ज़्यादा ब्लॉक नहीं करता। तो आपने कोकोनट ऑयल के कुछ कतरे पानी में डाल लेने हैं नहाने से पहले और फिर उस पानी से नहाना है। और अगर आप शॉवर के थ्रू शॉवर लेके नहा रहे हैं तो आपने नहाने के बाद कुछ थोड़ा सा ऑयल लेके उसको अपने पाम से अच्छी तरह वार्म कर लेना है उसको, यानी कि थोड़ा सा गर्म करके। कोकोनट ऑयल वैसे बॉटल में जमा हुआ होता है तो आपको ऑलरेडी उसको माइक्रोवेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप उसे गरम गरम पानी में उस शीशी को थोड़ी देर के लिए रखें तो वो पिघल के ऑयल बन जाएगी। उस ऑयल को आपने अपनी हथेली में लेके मज़ीद थोड़ा सा उसको वार्म करना है और फिर थोड़ा थोड़ा सा स्किन पे टैप करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना नहीं है, आपने उसे मसाज नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का सा आपने टैप करना है इन केस अगर आप शॉवर ले रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप टब वाला तरीका यूज़ करें, पुराने ज़माने वाला ट्रेडिशनल, तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तो फिर पानी ओवरऑल आपकी पूरी स्किन को कवर करेगा नहाते हुए। तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप जब इस तरीके से नहाना शुरू करेंगे 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मेरेकली आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोई और इतनी हेल्दी रहना शुरू हो गई है। क्योंकि हम जैसे खुद खाते हैं, हमें खुराक की ज़रूरत होती है, हमारी स्किन को भी खुराक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो आपने तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये कि आपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। हर उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें जो आपकी स्किन को इरिटेट करती है, परेशान करती है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना, आपने कोई ऐसा कपड़ा यूज़ नहीं करना वुलन का या फिर जूट का या कोई भी ऐसा मटीरियल फैब्रिक जो आपको सूट नहीं करता। अगर आप कोई स्वेटर ले रहे हैं, कोई कोट ले रहे हैं, उसके बाद आपको इचिंग फील हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो क्लोथ है, जो कपड़ा है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है। या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा मेकअप, कोई ऐसी और चीज़ आप इस्तेमाल करें जो आपको लग रहा है आपकी स्किन को इरिटेट करे, वो आपने यूज़ नहीं करनी है। उसको आपने जो भी ट्रिगर्स हैं जो आपको लगता है कि आपकी स्किन पर प्रॉब्लम करते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। हीटर के आपने बहुत ज़्यादा पास नहीं बैठना। गैस हीटर है या इलेक्ट्रिक हीटर है, अगर आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर से आपने डायरेक्ट उसको जो उसमें से गर्म हवा निकलती है वो इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा आग के पास नहीं रहना है। अगर आपको ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो आपको इन सब चीज़ों को लाइफ टाइम के लिए जो है ना वो इग्नोर करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। आपने इनसे थोड़ा सा दूरी रखनी है, अपनी स्किन को नॉर्मल टेम्परेचर में रखने की कोशिश करें। इवन अगर सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी का एक्सपोजर भी स्किन को ना दें। अगर आपको लग रहा है बहुत यख ठंडी हवा बाहर चल रही है, आपसे उससे भी आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। और आपने बहुत ज़्यादा आग के पास और हीट के पास भी अपनी स्किन को नहीं लेके जाना, उससे भी वो डैमेज होगी और ज़्यादा वर्स्ट होगी। ख़ास तौर पे अगर आपको एक्जिमा और एलर्जी का इशू है तो ये सिर्फ एक बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, 2 हफ्ते करके छोड़ नहीं देना। आपने जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसको आपने अपनी रूटीन बनाना है, अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। देखिए कोई भी मोजज़ा नहीं हो जाएगा, कोई भी चीज़ 2 या 3 दिन में आपको नज़र नहीं आएगी। कम से कम आपको 2 हफ्ते देने पड़ेंगे किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए। सबसे पहली अपीयरेंस आपकी होती है वो आपकी स्किन होती है और जो सबसे पहले आपका खुद से इनकाउंटर होता है वो है कि हम इस जिल्द में रहते हैं, स्किन में रहते हैं। तो इसका हेल्दी रहना, इसका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है, अपने लिए होता है। क्योंकि अगर यही इरिटेटेड रहेगी, यही ख़राब रहेगी तो अनफॉर्चुनेटली आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। रूटीन को इस्टेब्लिश करें, रूटीन को बनाना है आपने, इसको पक्का वाला बनाना है। यानी आपने स्टार्ट करना है सुबह से, सुबह आपने उठना है, आपने मुँह हाथ वगैरह धोया, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दिया, उसके बाद अगर आपने नहाना है तो जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करना है। सारा दिन में आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। पानी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पानी पिएं, प्यास है पिएं, नहीं है पिएं। पानी आपने पीना है। वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, पानी आपको बचाएगा। पानी 100 चीज़ों से, 100 बीमारियों से आपको बचाएगा। तो पानी को अलग से मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि पानी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ आपकी हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।